नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एक्सयूवी 300 पेट्रोल ऑटोमेटिक के बारे में। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, एएमटी। जी हाँ, हमें लग रहा था कि नेक्स्ट एक्सयूवी 300 जब हम चलाएंगे तो हमें एक पेट्रोल ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा प्रॉपर, बट यहाँ पे महिंद्रा ने उससे पहले ही एक हमें एएमटी गियरबॉक्स दे दिया है एग्जिस्टिंग पेट्रोल इंजन के साथ में। जी हाँ, एग्जिस्टिंग पेट्रोल इंजन के साथ में एम स्टेरिन वाला पेट्रोल इंजन नहीं आया है। जो 1.2 MPFI इंजन आता रहता था वही आ रहा है और उसके साथ में अब जो है एएमटी गियरबॉक्स दे दिया गया है। अब एक्सयूवी को ये चौथी बार हम चला रहे हैं। सबसे पहले हमने डीजल चलाया, फिर हमने पेट्रोल चलाया, फिर हमने डीजल एएमटी चलाया और अब हम पेट्रोल एएमटी चला रहे हैं। प्राइजेस क्या है? प्राइजेस जो है वो लगभग 50, 55, 60 हज़ार रुपये जो है वो एक्स्ट्रा होगी एएमटी के लिए। हालांकि महिंद्रा जो है हल्का फुल्का रिवीजन करेगा अपने वेरिएंट्स में और सनरूफ जो है वो आपको W6 वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाएगी। एग्जैक्ट प्राइजेस जो है वो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है। बाकी कोई बड़ा फीचर जो है वो चेंज नहीं है। ब्लू सेंस ऐप आया है और मतलब ब्लू सेंस ऐप के थ्रू कनेक्टेड कार फीचर्स आए हैं और साथ ही में एएमटी गियरबॉक्स आया। तो पहले बात करते हैं ब्लू सेंस ऐप की और फिर बात करते हैं गाड़ी के एएमटी की। ओके, तो ब्लू सेंस प्लस ऐप जो है वो अभी तो बीटा फेज में, मतलब ये जो ऐप मुझे यहाँ पे मिली है बीटा वर्जन है, कुछ फीचर्स में काम नहीं करते हैं। बट जब गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, मतलब जब आपको मिलेगी ऐप, तो वो प्रॉपर लॉन्च्ड ऐप ही मिलेगी। अब यहाँ पे जो है ब्लू सेंस ऐप पहले ही आती थी, ये ब्लू सेंस प्लस जो है बेसिकली कनेक्टेड कार फीचर वाली है। तो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स अब एक्सयूवी 300 को मिलते हैं। अभी मैंने गाड़ी बंद कर दी है, चाबी गाड़ी से बाहर है और क्या क्या चीज़ें उनकी बात कर लेते हैं क्विकली। सबसे पहले फाइंड माई कार है, गाड़ी आपकी कहाँ खड़ी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि गाड़ी मेरी यहाँ कहाँ खड़ी है। 255 किलोमीटर की रेंज बची है गाड़ी की, वो यहाँ पे बता रहा है, मतलब जो फ्यूल है गाड़ी में उसके हिसाब से। करंट ट्रिप आप क्या कर रहे हो वो आप कर सकते हो। जियो फेंस वगैरह आपको करना है तो वो अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जियो फेंस करना है, रूट डिविएशन, टाइम फेंस लगाना है, और स्पीड की वार्निंग कितने किलोमीटर पे किस स्पीड पे आनी चाहिए, पार्क लैम्प ऑन, व्हीकल स्टार्ट, इन सब की वार्निंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में जब आप गाड़ी में बैठे हो तो म्यूजिक वगैरह कंट्रोल करना है, म्यूजिक ऐसी तो यहाँ से कर सकते हो। माइंड यू, आप गाड़ी को रिमोटली स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है जैसे वेन्यू वगैरह में होता है ऑटोमेटिक जो गाड़ियाँ आती है उनमें कि आप रिमोटली इंजन स्टार्ट कर दो, वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब आप गाड़ी में बैठे हो तब आप जरूर एसी और म्यूजिक जो है वो यहाँ पे कनेक्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ जब आप आएंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या फीचर है जो आप गाड़ी के बाहर से कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली। तो अभी लास्ट अपडेटेड 9/18 पे हुआ है, अभी 9/19 हुई है। तो ये टायर प्रेशर जो है गाड़ी दिखा रही है, ओडोमीटर है, यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि इग्निशन ऑफ है, दरवाजे अनलॉक्ड है, पार्क लैंप ऑफ है, हजार्ड लैंप ऑफ है। जब मैं इधर स्वाइप अप करूंगा, स्वाइप इस तरफ स्वाइप करूंगा तो गाड़ी के कुछ फीचर्स है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, वो एनेबल हो जाएंगे। जैसे कि डोर अगर लॉक करना हो तो मैंने दबाया, 1122 इसका पासवर्ड है और ये दरवाजे गाड़ी के जो हैं लॉक हो गए हैं अभी। और अब यहाँ पे भी दिखा रहा है कि दरवाजे लॉक हो गए हैं, दरवाजे अनलॉक कर देंगे वो भी कर सकता हूँ। हजार्ड लैंप ऑन करने हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1122। गाड़ी के हजार्ड लैंप ऑन हो गए हैं, मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे हजार्ड लैंप ब्लिंक होते हुए अंदर की तरफ। अब हजार्ड लैंप ऑफ भी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बीटा वर्जन में जो शायद उस वजह से काम नहीं करी, जैसे कि ये हॉर्न एंड ब्लिंक का जो फंक्शन है यहाँ पे, जो कि प्रॉब्ली आपको गाड़ी बाहर से ढूंढनी हो, तो जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो सिर्फ गाड़ी ब्लिंक कर रही है, हॉर्न अभी नहीं कर रही है। तो प्रॉब्ली वो अभी काम नहीं कर रहा है, मतलब जब आप गाड़ी खरीदेंगे उस टाइम पे शायद ये चीज़ काम कर जाएगी। तो अभी तो फिलहाल बीटा वर्जन में काम नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं ब्लिंक ऑफ हो गया। ओके, तो यहाँ पे बाकी कुछ फीचर्स जो है वो मतलब और भी है, जैसे कि आप अपनी गाड़ी का डॉक्यूमेंट वगैरह का वॉलेट भी यहाँ रख सकते हैं कि मेरी गाड़ी की PUC रख लो, गाड़ी के पेपर रख लो, ये सब चीज़ें जो है वो भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब रख सकते हैं। बाकी SOS बटन है, इससे क्या होता है, ऐड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे ब्लू सेंस प्लस ऐप में। बाकी अब गाड़ी ड्राइव करते हैं उसकी बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो एएमटी में ऑब्वियसली अंदर में बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो होगा कि यहाँ पे जो गियर स्टिक आती है उसकी जगह अब आपको एक डंडा दिया गया है, जिससे आप बेसिकली ऑटोमेटिक में जाना है या रिवर्स में जाना है, न्यूट्रल में जाना है, ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। बाकी कोई भी चेंज इंटीरियर में कैसा भी चेंज जो है वो नहीं दिया गया है। अब ये स्टिक जो है ये थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, अगर आपने और एएमटी चलाएं तो आपको ये बहुत अजीब लगेगी। और हो सकता है अगर आपके घर में कोई और दो मतलब इसके अलावा कोई एएमटी हो और उसके बाद में एएमटी हो तो फिर आपको परेशानियां भी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पे आगे पीछे वाला सिस्टम होता है कि भैया सबसे पहले पार्क, रिवर्स ड्राइव, न्यूट्रल, ऐसा होता है। बट यहाँ पे आपको जब ये बीच में है तभी सब कुछ होता है, मतलब इस तरफ न्यूट्रल हो जाएगा, इस तरफ ऑटोमेटिक हो जाएगा, यूं करके यूं खींचोगे तो रिवर्स हो जाएगा। अगर आपने ओके, अगर आपने जो है ड्राइव कर रहे हो, आप ऑटोमेटिक में है और आपने ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ पुश कर दिया तो मैनुअल ऑपरेशंस जो है वो शुरू यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। अगर आपके पास और कोई एएमटी या कोई ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो आपको कोई भी इश्यू इससे जुड़ा हुआ होगा नहीं। अब ड्राइव करते हैं और कैसा है एएमटी उसकी बात करते हैं। ओके,
एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये पर्टिकुलर कार जो है ये बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग प्रोडक्ट, बहुत ही कमाल प्रोडक्ट एक्चुअली XUV300 है। पेट्रोल इंजन में भी बढ़िया है, डीजल इंजन में भी बढ़िया है, और दोनों के साथ AMT आता है। मेरी को एकमात्र शिकायत है वो इस AMT को चलाने से पहले ही हो गई थी, वो ये पर्टिकुलर जो इंजन है इसके साथ में ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन या टॉर्क कन्वर्टर जैसी कोई चीज़ देनी चाहिए, बिकॉज इंजन में पावर और टॉर्क बहुत है और ये डिजर्व करता है ऐसा कोई ढंग का गियर बॉक्स उसमें आ जाए, और वहाँ पे जो है इसका मज़ा और ज़्यादा हो जाता है चलाने वालाने का। बट फिलहाल AMT मिला है तो AMT कैसे चलता है उसकी बात करते हैं। सिटी में मैंने जितना इस AMT को चलाया है, सिटी में ये आपको कई दफ़े पता ही नहीं चलने देता है कि गियर शिफ्ट हुए हैं। बहुत ही सही जो है ट्यून इस पर्टिकुलर AMT गियर बॉक्स को किया गया है। आपको तभी पता चलेगा ये AMT है, वो गियर शिफ्ट जो है वो फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ, वो सब जाना तभी आपको पता चलता है जब आप हार्ड प्रेस कर रहे हो, एकदम एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे जरूर आपको जो है हल्का सा पता जो है उसके बारे में चलने लगता है। वो भी अगर आपकी स्पीड जो है वो आप मतलब ऐसा है ना कि 50-60 प्लस है तो आपको कई दफ़े नहीं पता चलता कि आपका गियर शिफ्ट हो गया। बहुत ही कमाल जो है ट्यूनिंग इस AMT गियर बॉक्स की महिंद्रा ने यहाँ पे की है। और डेफिनेटली ये पेडल आप कितना दबा रहे हो उसके बेसिस पे भी सेंस करता है। अगर आप लाइट पेडल दबाते हो, आराम से पेडल दबा रहे हो, तो आपको शायद ही कभी पता चले कि आपके गियर कब चेंजेस हुए, जो कि इसके बारे में बहुत ही बढ़िया चीज़ है। AMT के हिसाब से इसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, और वो मतलब सारी ये चीज़ें मतलब AMT की गियर बॉक्स की ट्यूनिंग जो है वो डेफिनेटली मैटर करती है। बट क्योंकि इंजन में इतना ज़्यादा पावर और टॉर्क है कि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको गियर शिफ्ट होने के बीच में, मतलब ऐसे पता चलने देने में कि हाँ भैया गियर शिफ्ट हो गया या नहीं हो गया। वो टॉर्क जो है वो इतना ज़्यादा आता है कि आपको बहुत ही कम पॉइंट पे रियलाइज़ होता है कि अब मेरा गियर चेंज हो रहा है। फिर बात क्या आती है कि गाड़ी AMT पे आमतौर पे लोगों की 2-3 बड़ी समस्याएं या जो कहते हैं ना क्वेरीज उनकी होती है, वो ये एक लोग पूछते हैं कि भैया पहाड़ों में AMT काम करेगा नहीं करेगा। फॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको इस AMT गियरबॉक्स के साथ में हिल स्टार्ट स्टॉप वाला हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है, तो हिल स्टार्ट असिस्ट जो है वो आपको पहाड़ों में रोल बैक होने से बचा देता है। फिर बाद में एक चीज़ आती है कि AMT की मेंटेनेंस वगैरह, तो AMT की मेंटेनेंस कुछ भी खास नहीं है, मतलब बहुत ही जो कहते हैं ना मार्जिनल ऐसी इननेग्लिजिबल टाइप का जो है कॉस्ट वो ऐड करेगी। प्रॉबली 1-2 लाख किलोमीटर चलने पर आपको जो है कुछ AMT का खर्चा करना पड़ेगा, तो वो उसको जो है काउंट नहीं करें तो ही बेहतर है, क्योंकि उसका कोई खास कॉस्ट उसका होता नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ये सेम जो यूनिट है, जो AMT यूनिट है, ये और भी कई मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं, तो रिलायबल भी रहा है, खर्चा भी नहीं होता है आपका, और आपको डेफिनेटली जो कहते हैं ना कि हिल स्टार्ट वगैरह इस वाले गाड़ी में मिल रहा है, तो आपको वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। बट AMTs और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में डेफिनेटली फ़र्क आता है। ऐसा नहीं है कि AMT को कितना अच्छा ट्यून कर लिया तो ऑटोमेटिक बन गया, वो ऑटोमेटिक नहीं बनता है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स जो है उसको डेफिनेटली अलग ही जो फील होती है। और आई विश महिंद्रा जो है कि नेक्स्ट जब वो M स्टेलिन वाला पेट्रोल इंजन लाए, जो कि पावर वगैरह में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ये इंजन बुरा है ऐसा कोई बात नहीं है, इंजन भी बहुत बढ़िया है, बट इवेंचुअली वो इंजन आएगा ही। तो जब वो इंजन आए तो उसके साथ में या तो टॉर्क कन्वर्टर आया या कोई और तरीके का गियरबॉक्स आया तो ज़्यादा बेहतर होगा। कंपटीशन भी जो है टॉर्क कन्वर्टर और DCTs ऑफर करता है। हमने देखा है सोनेट, वेन्यू, इकोस्पोर्ट वगैरह सब में जो है टॉर्क कन्वर्टर या DCTs आते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं कि कैसा है हाईवे वगैरह की परफॉर्मेंस पे, और ख़ास तौर से डाउन शिफ्ट वगैरह कैसी है, क्योंकि आमतौर पर AMTs जो है वो डाउन शिफ्ट वगैरह में थोड़े से इशू करते हैं। तो मैं अभी हाईवे पर आया हूँ, सेकेंड गियर से गाड़ी थर्ड गियर में आ गई, थर्ड गियर से फोर्थ गियर में आ गई, काफ़ी स्मूथ, इंजन भी स्मूथ है, AMT भी स्मूथ है। पता चलता है आपको कि कब गियर चेंज हो रहा है अगर आप एक्सेलरेट करो। जैसे मैं अभी थोड़ा सा हार्ड एक्सेलरेट कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हो रहा था, बट प्रॉब्ली पैसेंजर्स वगैरह बैठे उनको पता नहीं चलेगा। हाईवे पे देखो क्या है कि एक आम तौर पे AMT की प्रॉब्लम होती है कि जब आप इंडियन कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमें ब्रेक एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा ब्रेक एक्सेलरेट करना पड़ता है। तो लेट्स अज्यूम मैं अभी यहाँ पे साइड में जो है, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं यहाँ पे साइड में आके मैं यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ। मैंने स्लो कर दिया, ब्रेक करना था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो कि नहीं चलते हैं। तो यहाँ एक हल्का सा कन्फ्यूजन AMT को होता है। गाड़ी गियर डाउन करती रहती है स्पीड के हिसाब से लगातार, बट एकदम से जैसे गाड़ी को लग रहा होता है कि पूरा गाड़ी मतलब बंदा जाके रुकेगा ही, बट मैं एकदम से एक्सेलरेट करना शुरू कर देता हूँ। तो वहाँ पे जरूर जो है एक लैग है एक लगभग 1 सेकंड का, तो वो आपको जो है उस हिसाब से ओवरटेकिंग वगैरह जो है उस हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ब्रेक लगा के फिर ओवरटेक कर रहे हो तो वहाँ पे, अदरवाइज गाड़ी में टॉर्क इतना है कि आपको आम ओवरटेक्स वगैरह में इशू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 60 पे चल रही है गाड़ी और मैं टैप किया, गियर डाउन हुआ,
और गाड़ी जो है क्विकली एक्सेलरेट करने लगी, कोई इशू से जुड़ा हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पे अलाउड लिमिट मैक्स 70 की है। तो ये चीज़ें जो है कि AMT को इतना स्मूथ बनाने की कोशिश की है, वो बहुत अच्छी बात है। 6 स्पीड का AMT है, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आता था इसका, तो उसी पे लगाया गया बेसिकली, तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया है। फ्यूल एफिशिएंसी कैसी है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी आपको मैनुअल में मिल रही है लगभग वही आपको यहाँ पे मिलने वाली है। मेरे को शहर में लगभग 11 के आसपास का फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही थी, और हाईवे पे अराउंड मेरे को 15.5 16 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है वो मिल रही थी। तो ये डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी मुझे लगता है इस गाड़ी की है। और डेफिनेटली 6th गियर है, तो अगर आप आराम से चलाने वाले लोगों में से, लेट्स अज्यूम आप हाईवे पे 90 से ऊपर नहीं जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 17 प्लस 17, 17.5, 18 तक की फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है ये इंजन निकाल के दे देगा, जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फिगर है। बाकी तो AMT ही है जो इस गाड़ी में नया है। ब्लूसेंस प्लस ऐप जो है वो नहीं है। तो उन दोनों की हमने बात करी। एक्चुअली मैं काफ़ी खुश हूँ AMT गियरबॉक्स से, बट स्टिल बेटर होगा कि कोई और प्रॉपर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आ जाए। प्राइजेस जैसे कि 50-55 हज़ार ही बड़ी है, तो एक अच्छी चीज़ है कि हाँ ज़्यादा प्राइजेस जो है वो नहीं बनाई, क्योंकि ये सेगमेंट में एक सबसे महंगी गाड़ियों में से एक हो गई थी। और प्रॉब्ली उसका रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे फीचर आते हैं। जो W8 ऑप्शन वेरिएंट हम चला रहे हैं, 7 एयरबैग्स है, 4 डिस्क ब्रेक है, कमाल की ब्रेकिंग है, सेफ्टी में 5 स्टार मिले, सबसे ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग जो है इसी गाड़ी को मिली है। ठीक है, नेक्सॉन को भी 5 स्टार मिले थे, बट ओवरऑल रेटिंग अगर आप देखोगे तो XUV 300 जो है उसको सबसे ज़्यादा रेटिंग्स मिली है। गाड़ी में हर तरीके के फीचर से गाड़ी लोडेड आती है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपके पास में, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स आए थे इसमें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी प्राइस हाई रहती है। आई बिलीव अगर आपको पेट्रोल ऑप्शन लेना है और आपको इतना ज़्यादा पे नहीं करना है, तो W6 ऑप्शन आपके पास में वो वेरिएंट होगा। उसमें तो सनरूफ भी आती है, कई लोगों को सिर्फ सनरूफ भी चाहिए होती है, तो वो भी आती है। खैर ये चीज़ें हैं। अपनी शॉर्टकमिंग्स भी गाड़ी की है, जो पहले हमने बात की है फुल रिव्यू में। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आई बटन में। एक सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग इस गाड़ी की है, इसकी बूट स्पेस जो है बहुत कम है इसमें। तो वो एक चीज़ जो है कई बार कई लोगों को पसंद नहीं आती है। अगर आपको और ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो आपके पास में मैनुअल मोड है, उसको हम ट्राई कर लेते हैं। अभी मैंने मैनुअल 3 में रखा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउन हुआ है तो मैंने मैनुअल 2 में लगाया है, अब मैनुअल 3 में गया मैं। एक्चुअली उतना ही फास्ट है जितना AMT मतलब अपने आप वो फास्ट करेगा, उतना ही है लगभग। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर आप कंट्रोल कर सकते हो, खासतौर से जब आपने एकदम से ब्रेक मारा है, आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि मुझे कौन से गियर में जाना है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैनुअल पे जाओगे तो आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस निकाल पाओगे। डाउन शिफ्ट तो बहुत तेज़ करता है मैनुअल पे ये। अप शिफ्ट तो जो है AMT जैसे करता है वैसा ही करता है। डाउन शिफ्ट एक्चुअली बहुत फास्ट डाउन शिफ्ट करता है मैनुअल मोड पे। तो प्रॉबेबली कभी कभार आपको एकदम से डाउन शिफ्ट वगैरह करने हो तब आप मैनुअल मोड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। ये गाड़ी में अगर 16 इंचेस की व्हील लगा दो आप, और मतलब 17 के आते हैं अभी, 16 के लगा दो, बड़ी प्रोफाइल का रबड़ लगा दो, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कार है ये इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। काफ़ी बढ़िया वो चीज़, मतलब काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन और ओवरऑल हैंडलिंग वगैरह है। हैंडलिंग में इसमें स्टीयरिंग मोड आता है। आई डोंट नो स्टीयरिंग मोड्स की कहाँ ज़रूरत थी। ये एक ऐसा फीचर है जो दिया गया है, सेगमेंट फर्स्ट है, बट पता नहीं कितने लोग जेन्युइनली इस पर सोल्ड आउट हो जाते होंगे, बोले हाँ इसमें स्टीयरिंग मोड है इसलिए मैं ले लूँगा। वो चीज़ है, ऑब्वियसली इसके पैसे तो एक्स्ट्रा लगते ही हैं। तो ये सब कुछ है महिंद्रा XUV 300 AMT के बारे में, जिसको यहाँ पे ऑटो शिफ्ट कहा जा रहा है। बहुत ही नीश ऑडियंस है इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए, क्योंकि इस बजट में जब लोग आते हैं तो उनको प्रॉपर पेट्रोल ऑटोमेटिक ही फिर चाहिए होता है, और AMT से शायद वो इतना खुश वहाँ पे ना हो या उसको ना लेना चाहे। तो इसीलिए बहुत ही कम बायर शायद ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है वो अट्रैक्ट करेगा। जल्द ही मतलब उम्मीद है कि 1 आध साल के अंदर ही महिंद्रा जो है नया 1.2 इंजन ले आए, और उसको जब वो लाए तो एक टॉर्क कन्वर्टर या प्रॉपर ऑटोमेटिक के साथ में लाए तो ज़्यादा बेहतर वो चीज़ होगी। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है XUV 300 से जुड़ा हुआ है, या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे ज्वाइन बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।